देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहानी को यहाँ तक पढ़े हैं। आज हम लोग कहानी को यहाँ से शुरुआत करते हैं और आइए समझते हैं कहानी में क्या दी हुई है। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहाँ गए हैं? कभी आप वहाँ गए हैं? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, with big all frame houses, hugged lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of the street. वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे क्या कि वो अभी भी एक आश्चर्यजनक कस्बा है, जहाँ बड़े बड़े पुराने ढांचों के मकान हैं, बड़े बड़े बगीचे और विशाल वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं ऊपर जाकर मिल जाती हैं तथा गलियों की छतों का काम करती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में ग्रीष्मकाल की जो शाम होती है ना, अपेक्षाकृत 2 गुनी लंबी हो जाती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और जो लोग होते थे अपने अपने बगीचों में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, आदमी सिगार पीते और शांत भाव से बातें करते। द वोमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विथ द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, औरत जो है ताड़ के पेड़ के जो पत्तों की जो पंख होती है उसे हवा करती थी। चारों तरफ जुगनुओं का समूह होता था। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और एक शांत संसार होता। टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वार 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से अभी भी 20 वर्ष पूर्व और भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मैं वहाँ जाने के लिए 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए की गणना किया। ही ग्लेज्ड एट माई फैंसी हैटबैंड, उसने मेरे टोप के सुंदर फीते की तरफ देखा। बट द फिगर्ड द फेयर, लेकिन वो किराए का हिसाब लगाता रहा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets, और मेरे पास एक तरफ के किराए के 2 टिकटों के लिए पर्याप्त धन था। यानी कि मेरे पास एक तरफ के किराए के लिए 2 टिकटों के लिए पर्याप्त धन था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने धन की गणना की और ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने जो पत्र वाली जो मुद्रा थी उसको देख के सिर हिलाया। दैट एंट मनी मिस्टर, और उसने कहा यह धन नहीं है श्रीमान, उसने कहा। ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, और यदि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द केस ड्रॉवर बिसाइड हिम, और उसने अपने बगल में जो रोकड़ की दरार को देखा, पैसे की दरार को देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ऑल स्टाइल बिल्स, वास्तव में धन जो है पुराने किस्म के नोटों के शक्ल में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, जो आकार में आजकल के नोटों से आधे थे और बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग,
आई टर्न अवे, मैं वापस मुड़ गया। एंड गॉट आउट फास्ट, और तेजी से बाहर आ गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था, चाहे वो 1894 में भी। एंड दैट वाज दैट, और यह वही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते की ओर प्रस्थान किया जिससे मैं आया था। आई सपोज, मैंने ऐसा माना कि मैं उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से गया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, दूसरे दिन दोपहर के लंच के समय, भोजन अवकाश में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जितने मेरे पास थे। एंड बाउट ऑल स्टाइल करेंसी, और उससे मैंने पुराने चलन की मुद्रा को खरीदा। दैट रियली वॉरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, इस चीज़ को लेके मेरा जो मित्र, जो मनोचिकित्सक था, चिंतित हो गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप पुरानी मुद्रा किसी भी मुद्रा विक्रेता से खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, परंतु इसके लिए आपको अधिक धन देना पड़ेगा। माई $300 about less than 200 in all style bills, मेरे $300 ने 200 से भी कम पुरानी मुद्रा के नोट खरीदे। बट आई डिडंट केयर, किंतु मैंने कोई इसकी परवाह नहीं किया। एग्स वर 13 cents a dozen in 1894, बात यह है कि 1894 में अंडों का मूल्य 13 सेंट प्रति दर्जन था, इसलिए थोड़ा परवाह नहीं पड़ा कि $300 में मुझे $200 का ही मुद्रा प्राप्त हुआ पुराने में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड्स टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मुझे वो गलियारा कभी नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल को जाता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफ्टेन इनफ, यद्यपि मैंने पर्याप्त प्रयास किया। लोजा वॉज प्रेटी वॉरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लोइजा बहुत अधिक चिंतित थी जब मैंने उसे यह सब बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं इसके बाद तीसरे तल को दोबारा तलाश करूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और थोड़ी देर बाद मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और उसके बाद मैं अपने डाक टिकटों की तरफ वापस आ गया जो जमा करता था। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग every weekend, because now we have proof that the third level is still there. लेकिन अब हम दोनों तलाश कर रहे हैं हर सप्ताह के अंत में, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि जो तीसरा तल है अभी भी है। माई फ्रेंड सैम वीनर, मेरा जो दोस्त जो है सैम वाइनर, डिसअपियर्ड, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता है कि वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय, लेकिन मुझे संदेह था क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उससे गेल्सबर्ग के बारे में कहा करता था।
आई वेंट टू स्कूल देयर, वहाँ मैं स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहा करता था कि वह उस स्थान की आवाज़ को पसंद करता था। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वो वहीं है। ऑल राइट, और बिल्कुल ठीक है। इन 1894, 1894 में।